गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे, जिसे हम जलगाहें भी कहते हैं। इस विषय पे मैं आपके साथ आज एक बड़ी प्यारी सी मीठी सी कविता भी साझी करूंगा। लेकिन उससे पहले जान लें कि वेटलैंड्स या जलगाहें क्या होती हैं। हमें पता है सभी को 71% जो है इस धरती के ऊपर जल है, और कुदरत ने ये जो जल का जखीरा इस ग्रह के ऊपर, इस प्लेनेट के ऊपर रखा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारी ह्यूमन बॉडी में भी 71% जो है वो वाटर है। तो पानी की एक विशेषता है। इसी संदर्भ में कुदरत ने अपनी कोख में छोटे छोटे जलाशय जो थे वो क्रिएट किए थे। माना जाता है कि धरती का 6.4% जो एरिया है वो जलगाहों का है, और भारत में इसकी जो रेशियो है वो 3.4 है, 3.4 या 3.4। तो जैसे जैसे जलगाहें समाप्त होती गई, वैसे वैसे ये वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय बनता गया। इसी संदर्भ में 1971 में 2 फरवरी 1971 में ईरान में एक बहुत बड़ी कन्वेंशन हुई थी, जिसमें ये जो जलगाहें हैं उनको बचाने का प्रयास जो है वो किया गया। उनकी टोटल गिनती देखी गई तो ईरान में जो रामसर कन्वेंशन हुई थी उसमें टोटल विश्व में जो जलगाहें थी उनकी गिनती 2400 के आसपास बताई गई, जिसमें भारत में इनकी जो गिनती है वो 42 है, 42। इसमें सुंदरवन जलगाह जो है वो सबसे बड़ी है। अब लिया जाए तो पंजाब, इन 42 में से अप्रॉक्सीमेटली 3 जलगाहें जो हैं वो बड़ी जलगाहें जो है वो पंजाब में हैं। कौन कौन सी? रोपड़ के बाद अपना कांजली और हरिक्के में तो हमें पता ही है, हरिक्के पतन। हमें पता है कि वहां पे बहुत से पंछी जो हैं, प्रवासी पंछी जो हैं आते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये जो जलगाहें हैं इनमें 242 प्रजातियां जो हैं पंछियों की वो निवास करती हैं, आती हैं यहाँ पे, उनका रैन बसेरा होती हैं। और 39 प्रजातियां जो है वो भारत की हैं। तो जलगाहें जो हैं वो लगातार जो समाप्त हो रही हैं, इसके पीछे शायद एक बहुत बड़ा कारण यही है कि हमारी इंसानी जनसंख्या जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ रही है। आज इस धरती नाम के प्लेनेट पे जो जनसंख्या है वो 800 करोड़ या 8 अरब को छू रही है। तो हमें अपनी जलगाहों की रक्षा करनी है, हमें जलगाहें जो हैं वो बचानी है, जल जो है वो संरक्षण करना है, क्योंकि जल नहीं तो कल नहीं, ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। जलगाहें जो हैं वो तो बहुत सुंदर सैर सपाटे वाली जगह भी हो सकती हैं, जैसे हरिक्के पतन है। ऐसी बहुत सी वेटलैंड्स जो हैं उन पे सैरगाहें बन सकती हैं। जलगाहों की विशेषता क्या है? अरे जलगाहें तो कुदरत की कोख में बहुत से जीव जंतुओं का सहारा है। बहुत से जीव जंतु, जैसे जलगाहें हैं, मछलियां भी हैं उनमें, मेंढक भी हैं, कछुए भी हैं, बहुत से जल जंतु जो हैं वो उनका रैन बसेरा है। इसके किनारे पर अगर देखा जाए तो कितने सारे पंछी जो हैं वो निवास करते हैं। जलगाहें इतनी प्यारी होती हैं। इसके तल के ऊपर जो कमल लहलहाते हैं उनकी भी अपनी विशेषता है। इतने प्यारे फूल, वेजिटेशन। तो हमें अपनी जलगाहें जो हैं, और खासकर ये हमारे वातावरण की रक्षा करती हैं। ये सॉइल इरोजन या भूमि कटाव जिसको हम बोलते हैं उसे भी रोकती हैं जलगाहें जो होती हैं। यही नहीं है, बाढ़ आती है तो जलगाहें जो हैं वो उससे भी रक्षा करती हैं। तो आज हम सबका फर्ज है कि हम जलगाहें जो हैं वो हमारी उनकी रक्षा करें, साथ ही साथ जल को वैल्यू करें, क्योंकि ये बात जहन में जरूर रखी जाए कि जल ही मेरा कल है। तो आइए एक सुंदर सी पोएम भी जो है वो सुनते हैं कि जलगाहों के ऊपर कि जलगाहों की विशेषता क्या है। कुछ वर्ष पहले की बात है। वसुधा की गोद में अति हर्ष प्रमोद में
कुछ गीली राहें होती थी, हाँ कई जलगाहें होती थी। अति शांत, सुंदर और सीली सी, माँ के चुंबन सी गीली सी, वो जीव जगत का डेरा थी। मीना, मेंढक और कछुओं का ये जीवित रैन बसेरा थी। चंचल इठलाती मछली के लिए मेंढक लब आहें होती थी, हाँ कई जलगाहें होती थी। इनके किनारों के गिर्द सुनो, पंछियों की बस्तियां बसती थी। जलगाहें रंगमंच सी थी, कमलों की टोलियां हंसती थी। यहाँ सखियां सुख दुख बांटती थी, बाहों में बाहें होती थी, हाँ कई जलगाहें होती थी, हाँ कई जलगाहें होती थी।